हरप्रीत कौर आप सबका रामानुजन कॉलेज टीएलसी के इस मूक प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम पिछले लेक्चर में हमने चर्चा की थी रिसर्च प्रोफाइल पर। अब हम इस लेक्चर में देखेंगे कि रिसर्च कोलैबोरेशन, जो हम कह सकते हैं कि संशोधन का संयोजन जो अगर हमें करना है तो हमें क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, वो थोड़ा सा हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि हमें आचरण जब भी कोई संयोजन करना है, किसी के साथ हमें सहयोग लेना है, किसी से हमारी संशोधन करने के लिए, तो हमें उसका आचरण क्या होना चाहिए वो हम पहले थोड़ा उसके ऊपर जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहली जो चीज है कि मेरी अपेक्षा क्या है वो मुझे सबसे पहले उनको बता देना है। उनको मतलब जिनके साथ मैं संयोजन करने वाली हूँ। जैसे मैं एक लेखक हूँ, मैं किसी और लेखक के साथ अगर कोई संयोजन करने वाली हूँ तो मुझे उनको अपनी अपेक्षाएं बतानी पड़ेंगी कि मेरी अपेक्षा ये है कि मैं हर साल एक अच्छा रिसर्च पेपर बना के इस प्रकार की जर्नल में उसको प्रकाशित करूं। तो सबसे पहली चीज है अपनी अपेक्षाएं बता दीजिए। फिर होता है विभाजन, जिम्मेदारियों का विभाजन कर लीजिए कि जैसे अगर मैं थीसिस के लिए या फिर किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी रिसर्च पेपर के लिए दो लेखक अगर साथ जुड़कर काम कर रहे हैं तो उनका जो जिम्मेवारी है उस चीज का विभाजन कर लेना चाहिए पहले ही। ये सारी चीजें हमें संयोजन करने से पहले जैसे नियमों का उल्लेख कर देना चाहिए, ताकि जब हमारा संयोजन हो जाए, कोलैबोरेशन हो जाए, तो हमें तकलीफ ना पड़े। इस वजह से हमें हमारे कार्य का विभाजन कर लेना चाहिए। उसके बाद लेखिय के निर्धारण, जिससे कि कौन पहला ऑथर रहेगा, कौन दूसरा ऑथर रहेगा, किसको कितना श्रेय मिलेगा, उस बारे में बातचीत कर लेनी चाहिए। और हो सके तो हर थोड़े समय में ज़रूरी जितनी बातचीत है वो कर लेनी चाहिए। बातचीत जो करते हैं उसको आप जरूरी नहीं है फेस टू फेस करें, आमने सामने करें, आप मेल्स पर भी कर सकते हैं। आजकल तो ऑडियो कॉल्स है, वीडियो कॉल्स है, आप जूम पे मीटिंग करते हो, आप बहुत तरीके के सॉफ्टवेयर हैं जहाँ पर आप ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हो। फिर आप जो भी मीटिंग करते हो, जो भी बैठकें करते हो, उसका कार्यव्रत करें, मतलब उसकी मिनट्स ऑफ मीटिंग आप एक पेपर पर लिख लीजिए कि भाई हमने जब 5 तारीख, अप्रैल की 5 तारीख को जो हमने मीटिंग की थी उसमें हमने ये चीज़ें डिसाइड करी थी, ये चीज़ों का हमने उल्लेख किया था। तो वो करने से हमें कभी भी कंफ्यूजन नहीं होता कि हमने कब कौन सी चीज़ें कैसे करी थी। उसके बाद डेटा जो है, जो भी हमें तथ्य चाहिए, डेटा चाहिए, उस तक जल्द से जल्द पहुंचने की और अच्छे से अच्छा डेटा लेने की कोशिश करें। जब भी आप रिसर्च करते हैं, जब भी आप संशोधन करते हैं, तो उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है डेटा। कैसे डेटा लेना है, कहाँ से लेना है, वो कितना मान्य है, कितना वैध है, ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। फिर आती है उम्मीद। मेरी उम्मीद मेरे संशोधन से क्या है कि मैं कहाँ पर ये पेपर प्रकाशित करना चाहता हूँ, कैसे प्रकाशित करना चाहता हूँ। तो ये कुछ आचरण हैं जो हमें किसी भी संयोजन से पहले एक बार इस पे विचार विमर्श कर लेना चाहिए, जिनके साथ भी हम संयोजन करने वाले हैं या सहयोग करने वाले हैं। अब कौन सहयोग कर सकता है? क्या कोई विद्यार्थी कर सकता है? हाँ, दो विद्यार्थी मिलकर भी एक रिसर्च कर सकते हैं, एक संयोजन कर सकते हैं। दो कंपनियां मिलकर रिसर्च कर सकती है, दो संस्थानें मिल सकती हैं, दो वैज्ञानिक मिलकर एक साथ काम कर सकते हैं। तो जब हम ये कहते हैं कि हमें साथ मिलकर काम करना है, तो हम कैसे साथ मिल सकते हैं? मुझे कैसे पता लगेगा कि जिस शीर्षक पर मैं काम कर रही हूँ, उसी शीर्षक पर उसी फील्ड में कोई और भी काम कर रहा है, किसी एक देश में, किसी एक प्रदेश में। तो जब एक तरीके के सारे लोग साथ मिलकर काम करेंगे तो बहुत बेहतरीन काम होता है। जरूरी नहीं है हर बार बेहतरीन हो, कई बार उस चीज का गैर फायदा भी हो जाता है। तो हम ये भी देखेंगे कि हमारा जो संयोजन है वो हमेशा हमें एक बेहतर उसका बेहतरीन एक
संयोजन करने का हमें मौका मिले, वो कैसे मिलता है वो हम देख लेंगे। हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमें क्या इस चीज़ की ज़रूरत है भी कि नहीं। क्योंकि ये कई बार ऐसा होता है कि हम कोशिश ये करते हैं, मुझे आदत है अकेले काम करने की, कोई मेरे ऊपर आरोप लगाए या कोई मुझे काम दे इतना सारा, वो मैं नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तो कई बार ऐसा होता है कि कितनी ज़रूरत है सबसे पहले तो ये देखिए, क्योंकि सब और कोलैबोरेट कर रहे हैं, संयोजन होके काम कर रहे हैं, तो मैं करूँ नहीं। सबसे पहले ये देखना है कि क्या मुझे उसकी ज़रूरत है। अगर हाँ मुझे ज़रूरत है कि मैं किसी और के साथ मिलकर काम करूँगा तो एक बेहतर संयोजन का प्रदर्शन करूँगा, तो मुझे सबसे पहले एक नियम बनाना पड़ेगा कि भाई मैं इतना काम करूँगा, मेरा लक्ष्य ये है, मेरा उद्देश्य ये है काम करने का, तो आप मेरे साथ काम करोगे तो इस नियम के साथ काम करोगे। ऐसा नहीं है मैं ही अपना नियम और कानून या फिर लक्ष्य और उद्देश्य बताऊंगी। जो भी मेरे सामने वाला लेखक है, सामने वाला ऑथर है, वो भी सेम चीज मेरे साथ करेगा कि मुझे आपके साथ काम करना है तो हम इस तरीके से काम कर सकते हैं। तो जब हमने ये सोच लिया है कि हमें किसी और के साथ काम करना है, सहयोग लेना है, संयोजन करना है, तो हम सबसे पहले हमें ये देखना है कि कहाँ पे करेंगे, कैसे करेंगे। तो सबसे पहली चीज ये होती है कि मौजूदा जो भी संबंध हैं, जैसे कि मैं अगर एक प्रोफेसर हूँ तो क्या मेरी ही संस्था में कोई और प्रोफेसर है जो मेरे ही शीर्षक पर, मेरे ही फील्ड में काम कर रहा है। जैसे मुझे स्टॉक मार्केट पे काम करना है, तो क्या कोई और मेरे ही संस्थान में कोई और प्रोफेसर है या फिर कोई और विद्यार्थी है जो वो काम करने में इंटरेस्टेड है या वो काम करने में रुचि रखता है। तो सबसे पहले हमारे आसपास के लोगों को, हमारे आसपास के लेखकों को हमें एकत्रित करना होता है। जैसे आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप बने होते हैं जिसमें आप तरह तरह के नए नए कॉन्फ्रेंस की डिटेल्स आती है, तो आप लोग संयोजित होकर कुछ काम कर सकते हो। तो और हमें जब भी हम किसी के साथ मिलकर काम करते हैं तो हमें एक दूसरे पर भरोसा रखना पड़ता है और एक दूसरे को के भरोसे पर खरा उतरना पड़ता है। तो सबसे पहली चीज ये है कि आप, ऐसा नहीं है कि आप अपने ही नियम और कानूनों से काम करोगे। जब साथ मिलकर काम करना है तो एक दूसरे की बात समझनी है, सुननी है, साथ मिलकर काम करना है। तो इस तरीके से हम पहला जो चीज है कि मौजूदा जो भी संबंध है वहां पर जाकर देखें कि कौन हमारे साथ संयोजन कर सकता है। उसके लिए हमें सबसे पहले अपनी दिशाएं, अपना ध्येय, अपना उद्देश्य क्या है वो देखना है। अब अगर हम उदाहरण के तौर पे ये देखें कि मेरे को स्टॉक मार्केट में मेरे को विश्लेषण करना बहुत अच्छा लगता है, पर मैं जब संक्षिप्त की बात आती है या फिर मेरे को अगर लिखने की बात आती है तो वो मेरे से नहीं होता। या फिर अगर समझो आपके आपको सर्वे करवाना है तो मुझे बाहर जाना अच्छा नहीं लगता। तो हम क्या कर सकते हैं कि जब चार लोग मिलते हैं तो हम अपने अपने कार्य को बांट लेते हैं। भाई तुम्हें क्या करना है, तुम जाके बाहर से ये क्वेश्चन सर्वे करवा के लाओ, मैं जाके इसकी डेटा एंट्री करूंगा। कोई तीसरा जो लेखक होएगा जो होएगा वो उसकी विश्लेषण करेगा, एनालिसिस करेगा। जो चौथा होएगा वो उसको लिखेगा, राइट डाउन करेगा कि कैसे हमें लिखना है। तो जब भी हम सहयोग से काम करते हैं तो हमें अवसर देखना पड़ता है कि हमें हमें किन किन लोगों से जुड़ने का अवसर मिल रहा है और कैसे मिल रहा है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एक देश में ही, आप एक प्रदेश में ही या एक संस्थान में ही मिलकर काम करें। ये सारा कोलैबोरेशन का मकसद ही ये है कि आप देश विदेश के वैज्ञानिकों से, रिसर्चरों से आप मिलकर, साथ मिलकर काम कर पाए, ताकि एक बहुत बेहतरीन अवसर मिल पाए, एक बहुत बेहतरीन संयोजन हो पाए, अनुसंधान बन पाए। तो हमें अवसर देखने होते हैं। सबसे पहले कैसे हम अवसर ढूंढ सकते हैं कि भाई मुझे ऑस्ट्रेलिया में एक यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर के साथ कुछ काम करना है, वो कैसे पता लगेगा? नेटवर्किंग से। नेटवर्किंग कैसे? जैसे आजकल लोगों ने बहुत इंस्टाग्राम पे नेटवर्किंग कर रहे हैं और बहुत सारे सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर नेटवर्किंग कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जब आप अपने शैक्षणिक कोई ग्रुप बनाओगे तो आप उसमें नेटवर्किंग कर सकते हो, नए नए संभावित लोगों से मिल सकते हो जो आपके साथ एक संशोधन करने में आपकी मदद करे, आपको सहयोग दे।
और जब भी हम कोई संबंध की बात करते हैं तो वो दोनों तरफा होता है, दो तरफा होता है, एक तरफा नहीं होता कि मैं काम करूँ वो काम ही ना करे। तो हमें इस संयोजन में हमें ये हमेशा तैयारी रखनी चाहिए कि हम 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, लेखक लोग मिलकर काम कर पाए। आप नेटवर्किंग कैसे कर सकते हो? बहुत तरह की जगह जगह पे कॉन्फ्रेंसेस आती है, वो अटेंड कर दो आप। तो आप लोग 10 लोगों को मिलोगे, अलग अलग लोगों का आपको पता लगेगा कि दुनिया में किस किस तरह की रिसर्चें हो रही हैं, कैसे कैसे हम और बेहतर कर सकते हैं अपने रिसर्च को। फिर हम वर्कशॉप्स कर सकते हैं, जहाँ पे अलग अलग किस्म के वर्कशॉप्स होते हैं, तो वहाँ पर हम जाकर उसको अटेंड करेंगे तो हमें नया नया चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ज्ञान मिलेगा। तो हमेशा हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम नए लोगों से, अलग तरीके के लोगों से, अलग जो हमारे शैक्षणिक संस्थान के जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, जो लोग भी जुड़े विद्यार्थी हैं, बहुत कई जगह पे देखा गया है कि विद्यार्थी बहुत अच्छी तरह की संशोधन करते हैं। जैसे अभी आपने कोविड-19 में देखा होगा कि कई विद्यार्थियों ने ऑक्सीमीटर का एक तरीका बनाया, कॉन्सेंट्रेटर जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन, वो बहुत कम पैसों में बहुत अच्छा एक उन्होंने रचना की है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक शिक्षण विभाग के लोग ही ये चीज़ कर सकते हैं, अलग अलग लोगों से मिलना। कई बार ऐसा होता है जो लोग कंपनी में काम करते हैं, जो कॉरपोरेट्स होते हैं, वहाँ पे से हमें और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं, क्योंकि वो लोग वहाँ पर काम करते हैं। जैसे हम बोलते हैं प्रयोगशाला होती है, कि उन लोगों ने ये चीज़ देखी है। तो ज़रूरी नहीं है कि एक टीचर जो है वो एक टीचर के साथ मिलकर ही रिसर्च करे। एक टीचर जो है वो एक कॉरपोरेट जो पर्सन होता है, कॉरपोरेट बंदा होता है, उसके साथ मिलकर भी काम कर सकता है। इसी को कहते हैं कि अलग अलग तरीके से कोलैबोरेट करें, ताकि आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिले और एक सिनर्जी क्रिएट हो। जो आप जैसे कहते हैं ना कि 1 और 1 2 नहीं, बल्कि 1 और 1 11 बनाना है, तो वो साथ मिलकर अपने तरीके के, अपने इंटरेस्ट के लोगों से मिलकर हम ज़रूर उसको कर सकते हैं। पर अब उसमें ये देखना है कि समस्या क्या हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि हमने सोचा कुछ और पाया कुछ और। तो जब मेरी जो ध्येय है, मेरा जो उद्देश्य है, मेरी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, वो सामने वाली पार्टी की से अलग है। मैंने सोचा ये था कि हम फाइनेंस पे रिसर्च करेंगे, पर जब मैं जुड़ गई तब मुझे पता लगा कि ये लोग तो इकोनॉमिक्स पे रिसर्च करते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपने जुड़ने के बाद आपको पता लगा हो कि ये संस्थान अच्छे से काम नहीं करती, या आपके तरीके से काम नहीं करती, या फिर जो इनका इंटरेस्ट है, इनका जो फील्ड है, वो आपसे अलग है। तो कई बार समस्याएं भी होती हैं जब आप साथ जुड़कर काम करोगे। तो ये भी देखना है कि उन समस्याओं का निवारण कैसे किया जाए। तो जब भी हम कोई संयोजन करते हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारा मकसद, हमारा उद्देश्य, हमारी सोच, हमारा व्यवहार, वो सब साथ मिलकर काम कर पाए। हमें विश्वास रखना पड़ता है कि सामने वाली पार्टी जो है, जो कोलैबोरेशन जिसके साथ हमने किया है, वो एक अच्छी तरीके से काम कर पाएगा। तो जो भी हम उसको, जैसे हम उसको प्रबंधन करना है हमें उसका, तो हमें बहुत सही तरीके से, अच्छे तरीके से उसका प्रबंध करना पड़ेगा। नहीं तो फिर ऐसा देखा गया है कि 70% जो संयोजन होता है वो फेल होता है, वो नाकामयाब होता है। तो अगर हमें कोई संयोजन करना है, तो सबसे पहले ये देखना है कि क्या हमें उसकी ज़रूरत है तो क्यों है ज़रूरत। अगर ज़रूरत है, क्यों है का जवाब जब मिलता है, तो हमें एक अच्छे और सही तरीके से संयोजन करना है, नियमों को बनाना है, फिर उसको फॉलो करना है, और एक अच्छा संयोजन, एक अच्छी रिसर्च करके दिखाना है। अब सब नियम क्या क्या होंगे आपको वो पहले से डिसाइड कर लेना है। आप लोगों को, जो भी कोई कोलैबोरेशन करना चाहता है, कि भाई A B C 3 लोग मिलके काम करेंगे, तो A क्या काम करेगा, B क्या काम करेगा, C क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, कौन सा ऑथर है जो पहले पोजीशन पे उसका नाम आएगा, कौन सा ऑथर है जिसका तीसरे पे नाम आएगा,
और जब भी हम किसी से संयोजन करते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं, तो ये ध्यान में रखना है कि समय को तो हमें निवेश करना है, हमारे कोशिशों को, प्रयासों को भी निवेश करना है, पर ओवर नहीं होना। मतलब एक समय सीमा, एक सीमा होनी चाहिए कि हम हर 2 महीने में, 1 महीने में किस तरीके से हम मिलेंगे, काम करेंगे। क्योंकि किसी भी चीज़ की अति जब हो जाती है तो उसका करने का कुछ फायदा नहीं होता। तो ये भी देखना है हम कि सही तरीके से साथ मिलकर कैसे हम काम कर सकते हैं। क्या क्या चुनौती आ सकती हैं जब मेरे उद्देश्य में और सामने वाली पार्टी के उद्देश्य में टकराव हो, या फिर एक दूसरे में प्रतिस्पर्धा हो, तो बहुत बड़ी दुविधा आती है कि भाई ये हमें करने की, कोलैबोरेशन जो संयोजन करने की ज़रूरत थी भी या नहीं। या फिर कई बार ऐसा देखा गया है कि काम का बोझ एक जो बंदा है या एक जो इंसान है, एक लेखक है, वो बहुत सारा कर रहा है और दूसरा बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो तब भी बहुत सारी चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ता है। तो हमें इस चीज़ से क्या पाठ मिलता है? सबसे ज़रूरी है कि हम अपनी जो परियोजना है, अगर हम शिक्षण संस्था में या प्रोजेक्ट में किसी में भी हम संयोजन करना चाहते हैं, तो एक सीमा बनाइए, उसका बेनिफिट्स देखिए, उसके क्या फ़ायदे हैं, अवसर देखिए कि क्या ये ज़रूरी है, कौन से अवसर हैं, कहाँ कहाँ पे हम संयोजन कर सकते हैं। हम आने वाले लेक्चर्स में ये देखेंगे कि किस किस तरीके से हम कोलैबोरेट कर सकते हैं, जब जहाँ की रिसर्च की बात आती है, जब वो संशोधन की बात आती है, तो हम कैसे कर सकते हैं, वो हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे। हम उदाहरण के तौर पे कुछ एक दो मैंने उदाहरण लिए हैं जिससे आपको पता लगे कि साथ मिलकर कितना बेहतरीन काम हो सकता है। जैसे कि डीएनए, आप सबको पता होगा कि डीएनए जो बना है वो 4 लोगों ने मिलकर, 4 साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर, वैज्ञानिकों ने मिलकर, साथ मिलकर इतनी बड़ी, जिसे कह सकते हैं मानव जाति की एक बहुत बड़ी खोज है ये। तो इसमें इसे कहते हैं कि कोलैबोरेशन है, संयोजन है, लोगों ने मिलकर काम किया है, सालों साल मिले रहे हैं और सालों साल में एक बेहतरीन एक रचना की है। इसी तरीके से आप लोगों को पता होगा कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल जो कंपनी है, बहुत ही बड़ी कंपनी, एफएमसीजी की कंपनी है, जो साबुन, शैम्पू, बैटरीज, बहुत सारी चीज़ें बनाती है। तो जो प्रॉक्टर है और जो गैम्बल है, दो इंसानों ने मिलकर साथ में काम किया है। तो इतने सालों से साथ में काम करते आए हैं। तो इससे हमें ये देख सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी कोलैबोरेशंस हैं जो साथ मिलकर काम कर रही हैं और बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। जैसे हम देख सकते हैं हीरो और होंडा दो अलग कंपनी थी, साथ मिलकर काम करा काफ़ी सालों तक। मारुति और सुजुकी दो अलग कंपनियां थी, उन्होंने बहुत सालों तक मिलकर काम किया। इसी तरीके से जब हम ऑथर्स की बात करते हैं, लेखक की बात करते हैं, रिसर्च की बात करते हैं, शैक्षणिक संस्थाओं की रिसर्च की बात करते हैं, तो जब दो ऑथर्स साथ में मिलकर काम कर सकते हैं, अगर उसकी ज़रूरत है तो ज़रूर करना चाहिए। और कोशिश ये करनी चाहिए कि लंबे समय तक साथ मिलकर काम कर पाए, लोगों को अपना काम दिखा पाए और लोगों के साथ मिलकर काम कर पाए। आने वाले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हमें किस तरीके से अपना रिसर्च प्रोफाइल हम बना सकते हैं।